नमस्कार, डिजिटल भूमि में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने वीडियो चलाई थी आज जब मुख्यमंत्री सीएम खट्टर एमडी में मौजूद थे। सीवाईएसएस के जो आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन है, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के जो है पर्चे भी वहां पे फेंके थे। साथ ही हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया था और उसके बाद अभी तो उनको छोड़ा नहीं गया, जिसके चलते जो पीजीआई थाना है वहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर रखा है। और हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ढांडा जी, जो आम पार्टी के नेता हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे सभी मौजूद हैं और धाराएं जो ये बता रहे हैं लगाई गई हैं, जो होती हैं सीरियस इंजरी की या किसी इंजरी की जो हुई नहीं थी। तो इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि खट्टर साहब की ज्यादती की इंतहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग सवाल कैसे पूछ रहे हैं। ये बच्चे बहुत दिनों से, मेरी अपनी जानकारी में ये मामला है, 600 बसों की मांग कर रहे हैं कि लड़कियां कॉलेज तक सुरक्षित पहुंच जाएं। ये बच्चे कह रहे हैं कि कॉलेजों में टीचर होने चाहिए, कॉलेजेस में लेक्चरर है नहीं, उनको अपॉइंट करो। ये मांग कर रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। बार बार ये इनका डेलीगेशन मिला है बच्चों का, वीसी से मिले हैं, प्रिंसिपलों से मिले हैं, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देने की कोशिश की। जब कोई नहीं सुनेगा तो लोकतंत्र के अंदर हमको एक अधिकार मिला, विरोध का अधिकार, और उस अधिकार का इस्तेमाल इन्होंने किया। जी, उस अधिकार का इस्तेमाल इन्होंने किया। अगर नारेबाजी की, अगर इन्होंने अपनी मांग लिख के पर्चे फेंके तो कोई गुनाह तो नहीं किया। इन्होंने तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, और अब उसके जवाब में ज्यादातर ये होता है लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करो, शाम तक डिटेन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। और जो केस आपको दर्ज करना है, अगर कोई धारा लगानी है तो आप लगाइए, कोर्ट के थ्रू हम उसका जवाब देंगे कानूनी रूप से। लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर साहब के दफ्तर से सीधा आदेश पुलिस को दिया गया कि किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, लीगल इलीगल तरीके से इन बच्चों को पकड़ के रखो। पहले तो 4 बजे से लेके 10 बजे तक पुलिस वालों ने क्या किया, कहां लेके गए, उसका कोई अता पता नहीं है। दोनों बच्चों को 10 बजे एफआईआर दर्ज हुई है और 4 बजे की ये घटना है। तो 6 घंटे तक उनको कहां लोकेशन पे लेके गए, क्या उनके साथ व्यवहार हुआ, इसका कुछ अता पता नहीं है। दूसरी बात कि हमने पुलिस से कहा, जब यहां दबाव बनाया, जब हमारे लोग यहां पे पहुंचे, हमने कहा कि एफआईआर दो, तब एफआईआर दर्ज हुई है। तब उसके बाद इसका मतलब अवैध तरीके से ये बच्चों को परेशान करना चाहते थे, ये उनको कस्टडी में रखना चाहते थे। ये युवा अकेले नहीं है। मैंने खट्टर साहब को ये कहा था, खट्टर साहब अकेले मत समझना, पूरा हरियाणा इनके साथ है, क्योंकि बच्चों की, युवाओं की जायज मांग लेके आए थे। अब आप देखिए इनकी किस तरीके की हरकत है। 332 धारा लगा दी इसमें। 332 तब लगती है जब ग्रीवियस इंजरी, किसी को आपने गंभीर चोट पहुंचा दी। सारा वाकया पूरे का पूरा वीडियो के ऊपर है, आपने भी चलाया वीडियो। बिना नारे, सिर्फ नारे लगाए हैं, किसी को चोट नहीं पहुंची, फिर भी 332 लगा दी। 332 धारा लगा दी इसमें ग्रीवियस इंजरी के लिए, सिर्फ इसलिए कि इनको किसी तरीके से कस्टडी में रखना है, इनको मनोबल इनका तोड़ना है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। और करियर खराब करने वाली बात है। करियर खराब करने वाली बात है। स्टूडेंट्स हैं। 332 कैसे लग गई? पूरा सीक्वेंस, पूरा इंसिडेंट जो है वो कैमरे पे कैद हुआ है। एक कैमरे पे नहीं, 10-10 कैमरे पे कैद हुआ है। सब लोग शूट कर रहे थे वहां पे, उनमें से किसी भी एक कैमरे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अंदर डिटेल लिखी गई है इंसिडेंट की, उसमें कहीं जिक्र नहीं है ग्रीवियस इंजरी का। तो लिखा गया है डिटेल में? इसमें तो यही लिखा है कि ये हॉल से बाहर ले जाया गया, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, ये हुआ। कोई ग्रीवियस इंजरी का है ही नहीं। काम में बाधा पहुंचाने का कोई क्वेश्चन तो उठाएंगे, इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे। ये इन्होंने, खट्टर साहब ने जाति दुश्मनी में ये एफआईआर ये करवाई है, जबरदस्ती कराई है, इसका कोई आधार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि खट्टर साहब 2 बच्चों से, कॉलेज के 2 बच्चों से डर गए, सीवाईएसएस के 2 स्टूडेंट्स से डर गए। मुख्यमंत्री जी के अंदर अगर थोड़ा बड़ा दिल होता तो वो ये भी कह सकते थे कि बच्चे हैं, इनकी मांग है, इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से की है, मैं इनको माफ करता हूं और मैं इनकी मांगे सुनूंगा। इनके ज्ञापन के ऊपर अगर कोई बयान देते, कहते कि हाँ इनकी मांगे हम सुन लेंगे, बाद में इस पे विचार करूंगा, तो वो भी बड़े हो जाते, उनका कद बड़ा हो जाता। लेकिन जिसकी सोच छोटी हो वो बड़ा दिल नहीं दिखा सकते। आज मुख्यमंत्री खट्टर जी ने यह साबित कर दिया कि उनकी सोच छोटी है, उनका कद छोटा है, उनका व्यक्तित्व छोटा है। 2 स्टूडेंट से डर गए आप।
उनकी बातें सुनने की बजाय आप उनको हवालात में रात कटवाना चाहते हैं। बस यही मकसद रह गया आपका। आप डराना चाहते हैं अंग्रेजों की तरह। अंग्रेज करते थे ये काम शहीद भगत सिंह जी के साथ, क्रांतिकारियों के साथ, कि जेल के अंदर डाल दो, फिर देखेंगे कौन आजादी मांगेगा। तब भी लोगों ने आजादी मांगी थी और अब भी रुकेंगे नहीं। जायज मांग है, इस मांग को मांगते रहेंगे जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक। मैं अभी मिल के आया हूं दोनों युवाओं से, नवीन सांपला से और दीपक धनखड़ से, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं सीवाईएसएस के प्रदेश के। दोनों से मिलकर आया हूं। दोनों का मजबूत हौसला है। ये उनका हौसला तोड़ना चाहते थे, लेकिन खट्टर साहब मैं आपको बता दूं आप फेल हो गए उस मामले में। इन दोनों युवाओं का हौसला पूरी तरह से मजबूत है। इन्होंने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए हम अपनी बात पे अड़िग हैं। हम पूरी तरह से मजबूत हैं, किसी हालत में टूटेंगे नहीं। और हम जो स्टाफ के लोग वहां थे उनसे भी रिक्वेस्ट करके आए हैं। उनके बच्चों के लिए भी तो अधिकार मांग रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी तो ये बसें और ये कॉलेज में टीचर मांग रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनको खाना वाना कम से कम खिलाएं, और कोई अपराध नहीं किया इन्होंने। अगर खट्टर साहब दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो फिर बाकी स्टाफ को कम से कम देखना चाहिए, बाकी पुलिसकर्मियों को देखना चाहिए। हम कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे, इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे। कल कोर्ट में जब ये मामला लेकर के जाएंगे हम इसको चैलेंज करेंगे। तो अनुराग जी, कहीं ना कहीं आज एक पुरानी बात याद आ गई कि भगत सिंह ने सब में मिलकर सभा भरी सभा में जो है बम भी फेंका था। आज हम कह सकते हैं कि पर्चे फेंके गए। ये तब भी डरे थे और अब भी डरे हैं, क्या कहना चाहिए? ये आज के भगत सिंह ही हैं। ये युवा जो हैं, इनके अंदर शहीद भगत सिंह जिंदा है। आम आदमी पार्टी के आदर्श हैं शहीद भगत सिंह। ये उन आदर्शों को देखते देखते सीवाईएसएस के हमारे छात्र और युवा उन आदर्शों को लेकर के बड़े होते हैं। इनके दिलों में वो आदर्श बसते हैं। ये आज के भगत सिंह हैं। इनको पता है कि अगर सरकार सुने नहीं तो जोर से चिल्लाना पड़ता है, नारे लगाने पड़ते हैं, पर्चे भी फेंकने पड़ते हैं। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अंग्रेज सरकार शहीद भगत सिंह से डरती थी और खट्टर सरकार सीवाईएसएस के छात्र नेताओं से डरती है। अनुराग जी, कहीं ना कहीं ये देखा जाए जैसे आपके बड़े बड़े नेता जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। हालांकि बात की जाए तो जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि कोई प्रूफ दिखाओ, नहीं है। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। तो 2024 इलेक्शन भी निकट है, तो हरियाणा में कुछ ऐसी उठक पटल हो सकती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इनको अपनी हार सामने नजर आ रही है। जब जब खट्टर डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। ये नारा हर गली में गूंजेगा, पूरे हरियाणा के अंदर गूंजेगा। ये पुलिस के दम पे अगर आप राज चलाना चाहते हो, ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है। अगर इनको ये गुमान हो कि इनके पास अंग्रेजों जैसी पुलिस है, अंग्रेजों की तरह राज कर लेंगे, तो आज के दिन में वो संभव नहीं है। लोग इनका तख्ता पलट देंगे, लोग इनकी कुर्सियों को हटा लेंगे इनके नीचे से। और 2024 नजदीक आ रहा है। ये जिस पार्टी से सबसे ज्यादा डर रहे हैं, जिसकी विचारधारा से सबसे ज्यादा डर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में इनको अपना काल नजर आ रहा है। इनको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की विचारधारा ही खत्म करेगी, केजरीवाल जी की विचारधारा खत्म करेगी। तो अनुराग जी, आप लोगों ने जो घेराव है किया था थाने का, उसके बाद यहाँ वहां से धकेल दिया गया पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं, क्या कहना चाहिए? इतनी तो ताकत इनके अंदर नहीं है कि ये धकेल सके। हमने कहा था हमें एफआईआर उपलब्ध कराइए, हमें दोनों लड़कों से मिलवाइए। ये दोनों शर्तें हमारी मानी गई। उसके बाद अब हम कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे जाएंगे। हमारी मंशा किसी तरह से कोई थाने का घेराव करके कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करना नहीं था। पर हमारे लड़के 6 घंटे से गायब हैं। आप कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे, आप बता नहीं रहे कहाँ हैं, तो हमें चिंता नहीं होगी उसकी। तो जिन मुद्दों को लेकर के इन्होंने आवाज उठाई थी, इसलिए आप देख रहे हैं ये सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी तो हमने रोक दिया, बहुत से कार्यकर्ताओं को फोन करके हमने कहा है कि सुरक्षित हैं दोनों युवा, और कानूनी रूप से इस मामले को देखेंगे। नहीं तो आज रात को यही मेला लगाना था हमने इनके पुलिस स्टेशन के सामने। अगर आप पुलिस की वर्दी आपने पहन ली है और अगर आप फोर्स के 50 सिपाही अगर यहाँ थाने में है, तो आप ये नहीं मान के चल सकते कि तानाशाही आ गई और मेरा जो मन करेगा वो करें। कानून से बंधे हुए हैं पुलिसकर्मी भी सारे के सारे। हम जब यहाँ पे आए थे तो पुलिसकर्मी बहुत ही अकड़ के अंदाज में बात कर रहे थे, और हमने उनको साफ तौर पे ये समझाया था कि ये लोकतंत्र है और आप जनता की सेवा के लिए बने, जनता के ऊपर तानाशाही करने के लिए नहीं बने। उन्होंने अंत में उनको ये एफआईआर की कॉपी देनी पड़ी, हमें दी उन्होंने। दोनों युवाओं से हमें मिलवाया है, उनकी स्थिति हमने देख ली है। मजबूत इच्छा शक्ति के दोनों युवा हैं, हमें उन पर गर्व है। और हम इस तरह के युवा शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा लेके आगे भी आम आदमी
आदमी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। पूरा एक एक कार्यकर्ता इस वक्त हरियाणा का एक एक व्यक्ति इस वक्त इन दोनों युवाओं के साथ है, भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जहां जरूरत होगी, अगर ये फिर गैर कानूनी काम करेंगे, हम फिर प्रदर्शन करेंगे। अनुराग जी, हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा सरकार को? नहीं, हमने तो बता दिया। खट्टर साहब को लग रहा था कि ये दो लड़के हैं, इन्होंने आवाज उठाई है, इनकी आवाज को हम दबा देंगे, इनको हम कुचल देंगे। तो खट्टर साहब को हमने शाम को ही बता दिया था कि खट्टर साहब इस गलतफहमी में मत रहो, ये दो लड़के अकेले नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। और मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूं थाने। ये थोड़ी मतलब होता है कोई कि आप दो लड़कों को गिरफ्तार कर लोगे और पता ही नहीं कहां रखोगे, पता ही नहीं कैसे उनसे मिलवाओगे नहीं किसी को। तो हम यहां आए और इनको झुकना पड़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग सबसे ऊपर होते हैं, लोगों के सामने इनको झुकना पड़ा, इनको हमारी बात माननी पड़ी। अब आप आओ कानूनी लड़ाई में। अब हम देखेंगे कोर्ट के अंदर ये 332 आपने कैसे लगाई है। जिसने ये धारा लगाई है, जिस अधिकारी ने, उससे भी सवाल करेंगे कोर्ट के अंदर कि आपने ये धारा किस तरीके से क्वेश करवाएंगे इसको। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो उनका कहना है कि धारा 332 लगा दी गई है, खिलाफ ये लोग जो हैं आवाज उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से, और हजारों की संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं।